पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने स्वर्गदूतों के विषय में मनन चिंतन किया और आज नरकदूत अर्थात शैतान के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करना अच्छा है। कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया था 4 प्रकार के आत्माओं के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। उनमें से एक है दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा कहां से आए? ईश्वर की सृष्टि नहीं है वो। ईश्वर की सृष्टि स्वर्गदूतों का है और स्वर्गदूतों में से एक जो लूसीफर था, जिसका नाम का अर्थ है प्रकाश का तारा। यदि हम नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 14 को पढ़ेंगे, वाक्य 12 से, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और यसेकिएल के ग्रंथ उसके अध्याय 28, 28 वाक्य 13 से भी हम इस लूसीफर के विषय में मनन चिंतन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये पहले स्वर्गदूत था। उनके अहंकार घमंड के कारण, उनके बुद्धि इतना ज्यादा था, ईश्वर के सारे रहस्यों को जानता है और ईश्वर के बराबरी करने के लिए वो चाहता था, इसलिए ये नरकदूत बन गया। उसके विषय में प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 के अंदर भी लिखा हुआ है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 से 9 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, तब स्वर्ग में एक युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को फंकदार सर्प से लड़ना पड़ा। फंकदार सर्प और उसके दूतों ने उसका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सर्प, वह पुराना सांप जो इबलीस या शैतान कहलाता और सारे संसार को भटकाता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया है। तो पृथ्वी पर मनुष्यों के जो बीच आज जो शैतानी हरकतें जो हो रहा है, जब शैतान को, इस दुष्ट आत्मा को, इस जो स्वर्गदूत था जो शैतान बन गया, उसको स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो मनुष्यों को भटकाने वाला है। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर किस प्रकार हेवा के पास जाकर उसने उसको भटकाया। और शैतान का अगला एक बात यह है, वो अनेकों रूप बदल करके मनुष्यों के पास जाता है। हेवा के पास यदि वह स्वर्गदूत का सांप का रूप में था, तो दूसरा कुरिन्थी उसके अध्याय 11 के अंदर वाक्य 4 में लिखा हुआ है, स्वर्गदूत जो प्रभावशाली जो शैतान है, स्वर्गदूत के समान, मैं उस वचन को हट रहा हूं मेरे मन से, उसी प्रकार का ड्रेस वस्त्र पहनकर वो आ सकता है मनुष्यों को भटकाने के लिए। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 4 को थोड़ा पढ़ते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसा ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है, या
एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहते हैं जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता। मैं इस प्रकार बोलते हुए अन्य आत्मा के विषय में जो बताता है, जो सत्य को नहीं सिखाते हैं, जो प्रेरित लोग द्वारा जो सिखाया हुआ सत्य को नहीं बल्कि झूठे जो आत्मा के विषय में जो सिखाता है। और उससे पहले 3 में लिखा हुआ है, मुझे डर है कि जिस प्रकार सांब ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया है, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। अर्थात झूठे धर्म प्रचारकों के विषय में यहां लिखा है, उनमें जो आत्मा है वो ईश्वर की आत्मा नहीं है, ये दुष्ट आत्मा जो गलत मसीह के विषय में प्रचार करने वाले हैं। वो सत्य को नहीं, सत्य से विचलित होकर के कलीसिया से दूर रह करके, और वो जो शैतान है कभी सांब का रूप धारण करके आ सकता है या स्वर्गदूत का रूप धारण कर करके आ सकता है। कोई भी रूप में वो आ करके आपको भटका सकता है। हो सकते हैं आपके परिवार के एक व्यक्ति के रूप में, कोई पास्टर के रूप में बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ करके या कहीं भी एक वचन लिखा हुआ उसको उठा करके जो प्रचार करेगा। ऐसे ऐसे बातों को सिखा करके लोगों को कलीसिया से, मसीह से अलग करने वाला कार्य ये शैतान करता है। इस शैतान का स्वभाव है। तो वो कई रूप में हमारे बीच में आ सकता है। अच्छे भाषण देने वाले के रूप में, अच्छा चमत्कार दिखाने वाले के रूप में, अरे फलाने के पास जाओ सब कुछ हो जाता है, चंगाई होता है, ऐसा चंगाई देने वाले के रूप में, अनेकों रूपों में ये शैतान आएगा। ये शैतान आकर के सत्य यीशु से दूसरा एक यीशु, सत्य आत्मा से एक दूसरी आत्मा की ओर ये लेकर के जाएगा। ये है इस शैतान का कार्य। शैतान अनेकों ऐसा कार्य करते हैं। अनेकों बीमारियों का कारण है शैतान, अनेकों बीमारियों का कारण है। उसे बीमारी का दुष्ट आत्मा कहते हैं। हम लोग पवित्र बाइबल के अंदर भी देखते हैं, 18 साल से झुकी हुई एक व्यक्ति, ईसा मसीह कहते हैं शैतान ने इसे 18 साल झुका। एक गूंगा बहरे को यीशु के पास लेके आए। यीशु उससे चंगाई करता है, क्योंकि गूंगा दुष्ट आत्मा होता है, बहरा दुष्ट आत्मा होता है। ईश्वर का वाणी वो नहीं सुनेगा, अपने घर वाले माता पिता के बातें नहीं सुनेगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा दुष्ट आत्मा का प्रभाव है जो उसे अच्छी बातें सुनने के लिए, सत्य को जो सुनने के लिए नहीं देता है। अनेकों लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है, प्रेम का जिंदगी नहीं जीता है, क्योंकि वो गूंगापन, वो जो करने वाला, बात ना करने वाला, ऐसे दुष्ट आत्मा भी होता है। तो कोई चक्कर आकर के गिरता है, मिर्गी जैसे बीमारी। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 के अंदर पढ़ते हैं। वो मिर्गी शैतान उस युवक पर लेके आया था। तो नाना प्रकार का जो बीमारियां या पराजय, परीक्षा में असफलता देना, ये सब शैतान का कार्य। शैतान इस प्रकार कई कार्य करता है। एक 4 Ds कहते हैं शैतान का, कुछ मुख्य 4 जो कार्य ये जो करता है। 4 Ds, डी से अंग्रेजी शब्द
डी से वो शुरू होता है। सबसे पहले है वो डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स जो धोखा देना, दूसरों को धोखा देना, ये शैतान का पहला एक काम है। सत्य नहीं, झूठा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 में इसलिए ईसा मसीह ने उसे कहा ये झूठा है, ये झूठ बोलता है, झूठ का पिता है। यदि कोई बार बार झूठ बोलने का आदत है, इसका मतलब है वो शैतान से प्रेरित होकर के जीवन जीते हैं, शैतान के कंट्रोल में है वो व्यक्ति। दूसरा डी है डिविजन, आपस में तोड़, मतभेद लाना। वो ईसा मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 10:10 में, वो जो शैतान, वो चोर इसलिए आता है चोरी करने, नष्ट करने, तोड़ने, बर्बाद करने, अलग करने के लिए। जिसे ईश्वर ने जोड़कर रखा पति पत्नी को अलग करने के लिए शैतान आएगा। आदम और हेवा के बीच में फूट डाला, मेरे हड्डियों की हड्डी, मांस का मांस बोल करके स्वीकार करने वाला वो सब पति पत्नी का प्रेम के बीच में जब शैतान आया, उनमें फूट आ गया। उसने किया, तूने जो जिसे मुझे दिया उसका काम, वो ईश्वर और अपने जीवन साथी के खिलाफ होता हुआ, क्योंकि ये फूट डालने वाला, तोड़ने वाला जो आत्मा है। अगला है डाइवर्शन, आपका मन को सच्चाई से, सत्य से डाइवर्ट कर देगा। कैथोलिक कलीसिया से अनेकों लोग मूर्ति पूजक है बोल करके डाइवर्ट करवाया। पास्टर खड़े होकर के बोलेगा, देखो कैथोलिक कलीसिया में मूर्तियां हैं, उसको कंधे पर लेकर के जा रहे, ये जा रहे, वही दिखाएगा। कैथोलिक की कलीसिया का जो ईसा मसीह के द्वारा एक ही कलीसिया की स्थापना किया, उस सत्य कलीसिया से अलग करने के कार्य करवाने वाला एक आत्मा, वो बहुत कुछ रहता है, क्योंकि वो मूर्ति। कैथोलिक कोई ये नहीं बोलता है हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कैथोलिक कभी मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, उनकी आराधना नहीं कर रहे, बल्कि वो मूर्ति जिसका है उनका आदर सम्मान कर रहा है, वो भक्ति दिखा रहा है। यदि आज मैं क्रूस को अपने हाथ में रख करके उसको चुंबन देता हूं, मैं उस क्रूसित प्रभु ईसा मसीह का चुंबन करता हूं, क्रूसित प्रभु का चुंबन करता हूं। इसका मूर्ति का आराधना नहीं, पूजा नहीं करता है। ये गलत लोगों को सिखाता है। जो कैथोलिक नहीं करता उसको झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में डाल करके डाइवर्ट कर करके कलीसिया से अलग करवाना इनका काम है। कौन सी आत्मा है? उस आत्मा का नाम है दुष्ट आत्मा, सत्य से डाइवर्ट करने वाला आत्मा, परिवर्तित करने वाला आत्मा। चौथा है जो आत्मा है वो डिस्करेजमेंट का है, जो निरुत्साह कराएगा, कोई भी काम में अच्छा काम की ओर बढ़ने नहीं देगा। ओ नहीं होगा, पढ़ाई करेगा तो मैं फेल होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, इस प्रकार बोल करके हर चीज में निरुत्साह करना, नेगेटिव मेंटालिटी दे करके अलग करवाने वाला आत्मा। तो ये मुख्य कार्य इस प्रकार का कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं मुझ में शैतान है, शैतान है। कई लोग इस शैतान के विषय में कुछ गलत विचार भी रखते हैं। शैतान आपको टेम्पटेशन, प्रेरणा देने वाला आत्मा है। कैसे? आप ये करो वो करो बोल करके धीरे धीरे उनके वश में मनुष्य को करता जाएगा। यदि आप उनके इच्छा के अनुसार चलते चलते जाएगा, आप अपना बाप, अपना बॉस शैतान को बनाएगा। इसके बाद शैतान आपके ऊपर है, इसके बाद शैतान के कंट्रोल में रहेगा। ड्राइविंग आप जब सीखने के लिए जाते हैं, ड्राइवर के सीट में आपको बिठाता है, बगल में आपका इंस्ट्रक्टर बैठ करके वहां से आपको बताएगा ब्रेक लगाओ, ये क्लच दबाओ या गियर चेंज करो, आपसे करवाएगा, बोल लेगा, आप उसको करते 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 आप स्वयं ड्राइवर बन रहा है। आप उनके इशारे पर जिस प्रकार एक्शन कर रहा है, उसी प्रकार जब आप शैतान के इशारे पर आप कार्य करने लगेंगे,
इसके बाद ड्राइविंग सीट पर शैतान बैठेगा, वो आपको उसके मर्जी पर लेके जाना शुरू करेगा। मेरी बात समझ में आ गया? पहले वो इंस्ट्रक्टर का सीट में बैठ करके आपको इशारा बताता रहेगा, ये करो वो करो करके। यदि आप उनका अनुसरण करेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, कार्य करेगा, पाप करेगा, तो धीरे धीरे आपको वो गुलाम बना करके आपके ऊपर वो बॉस बन करके बैठेगा। एक बार वो आपका बॉस बन गया, फिर आप उनके अधीन में हैं, उनके इशारे पर ही चलेगा। उसको ही पोसेसिंग कहते हैं। पोसेशन में तब आता है आपका गुरु शैतान बन गया, आप शैतान के इशारे पर ही पूरा जीवन जी रहा है। आपका पूरा हरकत इसके बाद शैतानी हरकत हो जाएगा, मानुषिक कोई हरकत मिलेगा ही नहीं। उससे पहले शैतान दूर रहता है, आपको कंट्रोलिंग करवाएगा। यदि आप उसके अनुसार चलते चलते धीरे धीरे आप अपना मालिक उन्हें बनाना पड़ता है। इसलिए सतर्क करता है, आप शैतान से सतर्क रहो। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए एफेसियों का पत्र दिया है, 4:27 में लिखा है, आप शैतान को अवसर नहीं देना। आपके जीवन में शैतान को कंट्रोल करने का अवसर नहीं देना। कैसे अवसर देते मैं बताता हूं। एक बार मैं एक दुकान में गए, मेरे पास 500 का एक नोट था। मैंने उस दुकान से कुछ मेरे हाल में 80-90 रुपया का कुछ सामान खरीदने के बाद 500 का नोट दिया। दुकानदार ने उस 500 नोट के साथ ही मुझे बाकी छूटा दिए, अर्थात उन्होंने उस 500 नोट को भी मुझे लौटा दिया। देते ही मैंने उसको पॉकेट में रखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैं जाकर के फिर गाड़ी स्टार्ट करके चलने के लिए शुरू कर रहा था, तब मैंने देखा बारिश होने वाला है, तो पॉकेट में डाला हुआ वो पैसे को निकाल करके पटुआ में पर्स में रखते हैं बोल करके मैंने उसको निकाला। पर्स में डालते वक्त मैंने देखा, अरे ये तो 500 का नोट वापस आ गया। मैंने वो दुकान की ओर देखा, दुकानदार को मालूम नहीं वो अपना धंधे में लगा हुआ है। देखो प्रभु कैसे देते हैं पैसा, छप्पड़ फाड़ करके देता है। लेकिन मुझे वो पैसा शैतान नजर आया। सीधा उस दुकान में जाकर के बोला, आपने जो पैसा दिया उसको गिनती करके देखो। वो आदमी भी अचंभे में पड़ गया, उनको नहीं मालूम था। उसने तुरंत पूछा, क्या आप एक ईसाई हैं? मैंने बोला हाँ। हमारे लिए ऐसा मिलने वाला जो गलत तो पैसा शैतान है। यदि मैं उस पैसे को रखूं मेरे जीवन भर, वो पैसा वो शैतान मुझे बोलते रहेगा, तुमने चोरी किया ना, तुमने ऐसे ऐसा गलत पैसा, नाजायज गलत पैसा तुम्हारे पास रखा। अनेकों लोगों को उस दर्द नहीं होता, क्योंकि जो कोड का जो परीक्षण जो करता है, वो एक सुई लेकर के, जहां हम लोगों को डाउट है, स्पर्श करने से नहीं पता चलता है या कलर में कोई फर्क है, उस जगह पर वो सुई डॉक्टर घुसाड़ करके पूछेगा, आपको अनुभव हो रहा है? हाँ, अगर आपको दर्द लग रहा है, आप हाथ खींच रहा है, इसका मतलब है वो कोड की बीमारी नहीं है। यदि आप उसमें रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको कोड हो चुका है, लेप्रोसी हो गया। अनेकों लोगों को कितना भी पाप करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, झूठ बोलो, कुछ भी करो, उसको कोई दर्द नहीं होता, पाप नहीं मानता है। अर्थात वो पाप का कोड ही बन चुका है, उनकी बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर जीवन जीना चाहते हैं, उनको अगर कोई एक छोटा झूठ भी बोले, दर्द लगेगा। अनेकों लोग कलीसिया के विरुद्ध में क्या क्या नहीं बोल करके घूम रहा है, उनको क्यों नहीं दर्द होता है? सत्य कलीसिया से निकल करके कलीसिया के विरुद्ध बोलना उनको क्यों नहीं दर्द होता? क्योंकि वो शैतान के हाथों में अपना मालिक, अपना बाप शैतान को बना चुका है। तो शैतान हमारा जीवन को धीरे धीरे कंट्रोल में लेता है, धीरे धीरे कंट्रोल में लेता है, छोटे छोटे गलतियां करवाते हुए। ईसा मसीह के पास भी 40 दिनों तक इस प्रकार का टेम्पटेशन हुआ, परीक्षाएं हुआ,
अर्थात ईसा मसीह मनुष्य बनकर के शरीर में आया, उनको भी इस परीक्षा से गुजरना पड़ा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में हम लोग 3 प्रकार के इस प्रकार का परीक्षा को हम लोग पाते हैं। अर्थात शैतान एक मनुष्य के जीवन में वही 3 प्रकार की परीक्षाएं करेगा अपना गुलाम बनाने के लिए। हमें मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए इन 3 परीक्षाएं लेके जाते हैं। 3 नहीं, 3 प्रकार की परीक्षाएं। शारीरिक की जरूरतों की परीक्षा, शारीरिक खाना हो या वासना का पाप हो, ऐसे ऐसे जो कि चीजें हैं। इसके बाद विश्वास का, आत्मिक की परीक्षा, ईश्वर का, सत्य ईश्वर, सत्य कलीसिया से अलग करवाना, सत्य ईश्वर से अलग करवाना, अलग आत्मा का प्रकटीकरण करवाना, ये सब सत्य ईश्वर से अलग करवाने का आत्मिक की परीक्षाएं। आप सत्य ईश्वर को छोड़ करके अन्य ईश्वर में, अन्य कलीसिया में भागेगा, ये दुष्ट आत्मा का एक प्रेरणा है। इसके बाद तीसरा है आत्मिक हो गया, शारीरिक हो गया। इसके बाद मानसिक, संसार के सारे सुख भोग को, सुख भोगने का एक इच्छा, धन दौलत के प्रति एक लालच। ईसा मसीह के सामने भी संसार के सारे धन दौलत सब कुछ लेकर के आए। शैतान क्या चाहते हैं? मेरी आराधना कर लो। शैतान एक ही बात चाहता है, मेरे सामने थोड़ा झुक लो, मेरे सामने थोड़ा हाथ जोड़ दो, मेरे सामने थोड़ा दंडवत कर लो, मेरी आराधना करो। अनेकों लोग जाने अनजाने शैतान की आराधना करते हैं, जाने अनजाने शैतान की पूजा करते हैं। शायद आप लोग शैतान की पूजा के विषय में सुना होगा, ब्लैक मैस जिसे कहते हैं। शैतान सबसे अधिक पसंद करने वाला एक काम, शैतान को ईश्वर मान लो, शैतान की पूजा कर लो। मैंने कहा शैतान कई रूप धारण करके आता है। धन संपत्ति के रूप में आएगा। एक मनुष्य के जीवन में सबसे बढ़कर के स्थान है कि धन दौलत है, इसका मतलब आप शैतान का पूजा कर रहा है। इसी प्रकार जो WWW कहते हैं, वेल्थ वाइन वुमन, आप उनके सामने गुलाम बन रहा है। इसके द्वारा आप शैतान को अपना पिता, अपना बॉस मान रहा है। तो शैतान अपने वश में करने के लिए ईसा मसीह से भी यही आग्रह किया। उनका भी इन 3 प्रकार के परीक्षाएं उन 40 दिनों में हुआ। ईसा मसीह ने वचन के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा उस शैतान पर विजय प्राप्त किए और शैतान को भगाया, हट जाओ शैतान बोल करके। लेकिन आज अनेकों लोग शैतान के सामने दंडवत करते हैं, शैतान की इच्छा को, शैतान को अपना बॉस मान करके उनकी इच्छा को पूरी करता है। इसलिए ईसा मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 में कहा, तुम अपने पिता शैतान की इच्छा को पूरी करता है। आमीन। क्योंकि अनेकों लोग शैतान की इच्छा पर चलते हैं। एक शैतान है, सही वस्त्र धारण नहीं करता है, ना नहाने वाले कई लोग होता है, अच्छे वस्त्र धारण ना करने वाले। आजकल के जो फैशन सब है वो शैतान को खुश करने वाले हैं। लड़कों का बाल कटिंग देख लीजिए, कितना गंदे तरीके से कटिंग कर करके फैशन बोलते हैं। आज के जमाना नहीं समझ रहा है, लूसीफर को खुश करने के लिए, शैतान को खुश करने के लिए यह सब प्रचार में आया है। हाथों से, अन्य कई चीजों से कई इशारा करते हुए शैतानी इशारा है सब। लोग इसको समझ नहीं रहा है। आज शैतान आराधक लोग संसार के कई वस्तुओं में उसका छाप, उसका चिन्ह छोड़ कर रखा है।
जाने अनजाने में अनेकों लोग उसके वश में पड़ जाते हैं। फैशन के पीछे चल करके, धन के पीछे चल करके, नौकरी के, लड़की के, ऐसे अनेकों पापों में गिर करके इस शैतान को अपना बॉस मानते हैं। ब्लैक मास जो शैतानी पूजा कैथोलिक कलीसिया का मिसा है, उसका सीधा उल्टा तरीका है। जहां जहां ईसा मसीह का नाम लेते हैं वहां शैतान का, लूसीफर का नाम लेकर के आराधना करना, प्रार्थना करना। उनको मिसा के लिए, उस ब्लैक मास के लिए कैथोलिक कलीसिया का जो पुरोहित द्वारा आशीष किया हुआ रोटी की जरूरत है। केवल वही उसको पहचानते हैं और उसका अपमान, निंदा करना, उसमें शैतान बहुत खुश होता है। एक बार मुझे एक प्रभु का प्रेरणा दर्शन मिला इस ब्लैक मास के विषय में। मैं उन दिनों में ब्लैक मास के विषय में पढ़ाई कर रहा था। मैंने इसके विषय में एक लेख भी लिखा, किसी किताबों में, मैगजीन में उसको प्रिंट भी होकर के आए थे। उस विशन के अंदर मुझे एक कलीसिया, एक चर्च को ही दिखाया। संडे मास लोग बाहर बैठ करके बातें कर रहे हैं, चर्च साफ सफाई नहीं किया हुआ है, बच्चे चर्च के अंदर कूद रहा है, लोग बातचीत कर रहा है, नशा कर करके मिसा अर्पित करने वाले लोग, सिर पर कपड़ा ना डालने वाले महिलाएं, इस प्रकार अनेकों दृश्य के द्वारा प्रभु ने कहा यहां आज शैतान की पूजा करने वाला मैं पहुंचा है एक इतवार के मिसा बलिदान में, लेकिन प्रभु ने कहा आज यहां शैतान की पूजा कर रहा है। सचमुच में नशा कर करके मिसा अर्पित करने वाले, और जो कोयर है अपना समय पर आ रहा है, कोई ऑन कर रहा है, कोई ऑफ कर रहा है, मिसा शुरू होने के पहले नहीं आने वाला। अनेकों लोग यहां वहां देख करके हंस रहा है, बात कर रहा है। बाहर बच्चों को खिलाने वाला और परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अनादर के साथ आकर के ग्रहण कर रहा है, पाप स्वीकार करे बगैर पाप की अवस्था में ग्रहण कर रहा है। शैतान यही चाहता है। इस प्रकार शैतान को खुश करने वाले कार्य करने वाले लोग वहां पर प्रभु ने मुझे दिखाया, और प्रभु को इसमें बहुत दुख था। कैथोलिक कहते हुए अनादर के साथ इस प्रकार मिस्सा करने वाले, परिवार में प्रार्थना नहीं, पारिवारिक प्रार्थना नहीं, बल्कि उस समय पर टीवी देखना, मोबाइल में लगे रहना, ये ऐसे लोग, बाइबल नहीं पढ़ने वाले ईसाई लोग, ये सब शैतान के वश में पड़ा हुआ, क्योंकि उनकी प्रेरणा वो अनेकों इस प्रकार का टेम्पटेशंस देता रहेगा। सबसे पहला है वो डाउट, प्रभु के अस्तित्व पर डाउट, परम प्रसाद में है कि नहीं डाउट, चर्च में जो मूर्ति रखा है किसी संत का या यीशु का, अरे ये तो मूर्ति पूजा है बोल करके डाउट। इस प्रकार डाउट में डालने वाला शक की दुष्ट आत्मा मनुष्य को सबसे पहले शक मन में लाके आएगा। हेवा को पाप में गिराने के लिए सबसे पहले उस सांब ने यही किया, शक मन में डाला। पति पत्नी के बीच में शक, एक दूसरे के बीच में शक, ये जो डाउट है, ये जो शक परिवार को, समाज को बर्बाद करता है। ईश्वर में शक, ईश्वर की उपस्थिति है कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है ये ईश्वर नहीं देख रहा है, ये सब पूछने वाले लोग सबसे पहले डाउट। इसके बाद डर भय की एक आत्मा है, डर भय की आत्मा, अकेला कहीं रह नहीं सकता, अकेला कहीं नहीं जा सकता, कोई छिपकली से डरते हैं, कोई अन्य कोई छोटे छोटे प्राणियों से डरते हैं, या अंधेरे से डरते हैं, परीक्षा लिखने में डरते हैं, किसी मनुष्य से डरते हैं, इंटरव्यू में डरते हैं, काम करने में डरते हैं। ऐसा डर भय का आत्मा
डर के आत्मा। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, वो डर भय की आत्मा नहीं, शक्ति एवं सामर्थ्य की आत्मा है। स्वर्गदूत मेरे साथ है, इसलिए वो डर भय को हमें हटाने की जरूरत है। कई लोग इनसिक्योर फील करते हैं, सिक्योर नहीं है, अरे क्या होगा, कहीं मर जाएगा। कई गाड़ी चलाने में कई लोग डरते हैं, कोई लोग अन्य कोई चीज़ों को, कहीं घर में रहना डरता है क्योंकि यहाँ में सिक्योर नहीं, कहीं मकान गिरेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें, नौकरी हो या विवाह में भी हो, वो इनसिक्योर अनुभव कर रहा है क्योंकि ये शैतान का जो कार्य है। दूसरा है प्रार्थना नहीं है, भक्ति नहीं है, चर्च नहीं जाना, घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं करना, रोजरी नहीं करना, आदि आदि चीज़ें बोल करके बाइबल पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं। ईसाई है बोलने के लिए, लेकिन प्रवृत्ति पूरा कसाई का। प्रभु से बहुत दूर रखना ये शैतान चाहता है। हर कार्य में असफल बनने वाला कुछ लोग होता है, चाहे बिजनेस शुरू करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी हो असफलता, उस असफलता के पीछे भी ये शैतान का कार्य है। हम लोगों को तोड़ फोड़ करके अलग करना, चित्र बित्र करना, भाइयों के बीच में मनमुटाव, परिवार में माता पिता बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, इस प्रकार का विभाजन का जो एक दुष्ट आत्मा, ये सब धीरे धीरे ऐसा ऐसा कर कर करके क्या करता है, ये शैतान हर कार्य में सफलता प्राप्त कर आपका बॉस बन जाता है। तब उस अवस्था को हम कहते हैं ये शैतान से पोसेस्ड है, अर्थात इसके ऊपर शैतान है। इस गाड़ी का, इस व्यक्ति का ड्राइवर शैतान है। वो एक प्रकार का शैतान के अधीन में पूर्ण रूप से हो गया, अर्थात पूर्ण रूप से वो पाप में है। हम लोग देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर वाक्य 1 से 20 तक पढ़ेंगे। वहां पर मकबरे में रहने वाले एक व्यक्ति के विषय में, वो मकबरा में कैसे रहने लगे, क्योंकि धीरे धीरे इस प्रकार उस व्यक्ति को शैतान ने अपने अधीन कर दिया। इसके बाद वो शैतान के अधिकार में आ गया। जंजीर से भी बांधो, वो तोड़ देगा, अपने को हानि पहुंचाएगा। दिन रात चीखते चिल्लाते हैं, उसको कोई वश में नहीं रख सकता है। वो ईश्वर से डरते हैं, दूर जाने के लिए बोलते हैं। वो गंदगी में, सुअरों में रहने के लिए तैयार है, लेकिन अच्छा नहीं बनना चाहते। कपड़ा नहीं पहनना, अच्छा नग्नता प्रदर्शन, उसको कोई लज्जा नहीं आता। यह सब शैतान का स्वभाव है। शैतान को हमें बॉस बनाने का, शैतान के अधीन हम हो गया, गुलाम बन गया है, इसका चिन्ह है। मेरे विचार में शैतान के अनेकों लक्षणों को हम लोगों ने मनन चिंतन किया। याकूब का पत्र दिया 4 और 7 में इस शैतान को कैसे भगाना, इसके विषय में लिखा है। उसको मनन चिंतन करते हुए हम समाप्त करते हैं। अनेकों लोग तंत्र मंत्र जादू टोना पता नहीं क्या क्या करता है शैतान से हटाने के लिए। मैं आपको बोलूंगा, किसी के पास मत जाइए। आप स्वयं, याकूब का पत्र दिया है 4 वाक्य 7 में या संत याकूब हमें सिखाते हैं, आप शैतान का सामना कर लो, वो भाग जाएगा। आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आने की जरूरत नहीं, किसी पास्टर के पास, किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं। आप शैतान का सामना करो, वो भागेगा। आप धीरे धीरे शैतान के गुलाम बनकर के जाना बंद कर दो। वो शैतानी जो प्रेरणा मिलता है, पाप का प्रेरणा जो मिलता है, अविश्वास की, अंधविश्वास की जो प्रेरणा मिलता है, सत्य से आपको कोई विचलित करा कर करके, सत्य से आपको अलग करा रहा है, अन्य कलीसियाओं में लेकर जा रहा है, उससे आप बच के रहिए। आप शैतान से मुक्ति प्राप्त किया, इसके बाद आपको शैतान की कोई जरूरत नहीं। प्रभु का नाम लेने वालों के पास शैतान नहीं रह सकता है। अनेकों लोग मुझ में शैतान है करके क्यों ऐसा बोलते हैं? आप शैतान को अपना बॉस क्यों बनाया? आप ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता बनाओ, उसी क्षण शैतान निकल जाएगा। मसीह ने शैतान से कहा निकल जाओ। यदि आपने अपना बॉस प्रभु को बनाया, शैतान आपका बॉस नहीं बन सकता।
प्रेरणा जरूर खड़े होकर के देगा, इधर आओ, यहाँ करो, ये करो, वो करो। सब हमें बोलना है मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए, उन वासना के पाप, उन धन मुझे नहीं चाहिए। सत्य ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करेंगे और किए हुए पापों के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे, एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। इससे बढ़कर के एक एक्सोर्सिज्म नहीं है, शैतान को निकालने का एक तरीका इससे बढ़कर के नहीं। एक अच्छा पाप स्वीकार, हृदय खोल दीजिए एक पुरोहित के पास जाकर के, और उस पाप को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। दोबारा इस पाप ना करने का निर्णय कीजिए। इसके द्वारा शैतान आपके करीब भी नहीं आएगा। एक छोटा सा घटना मैं बता दूं। हमारे घर के पास में एक बेकरी वाला रहता था, बेकरी भी है, शॉप पे उसके साथ। एक दिन वो भाई ने मुझसे कहा, आप प्रार्थना करते, हमारे घर में आकर थोड़ा प्रार्थना कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ। तो उनके घर में प्रार्थना के लिए लेके गए, हम लोग प्रार्थना किया। मुझे नहीं मालूम था किस लिए प्रार्थना किया। उससे कुछ दिनों के और बाद फिर से वो मुझे बुलाया। वो एक शर्मा है, अन्य जाति में विश्वास करने वाला। वो अकेला था उस समय पर, दुकान में मेरे से कुछ बातें करने लगे। उनकी दूसरी जो बेटी है बीएससी में पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कुछ शैतान उनमें आ गया है, और उनके विश्वास के अनुसार उसने कहीं झाड़ू फूक तांत्रिकों के पास सब लेकर के गया। 1-2 साल हो चुका है। अनेकों लोगों ने उनके ऊपर लाखों रुपया खर्च भी किया है, तांत्रिक विद्या सब किया, नहीं हो पा रहा था। तब वो मुझे, जो प्रार्थना करने वाले में ऐसा यहाँ वहाँ रिट्रीट के लिए जाता है, ये सब उसको मालूम है, इसीलिए उन्होंने मेरे से प्रार्थना मांगी, ये बात बताया। मैंने बोला चिंता मत करो, यदि आप मसीह में विश्वास करेंगे ये सब ठीक हो सकता है। वो तांत्रिकों के पास गया है, उसके लिए सब आप पछताव कीजिए। यदि कुछ भी ऐसा बांधा, ऐसा रखा है, वो सब निकाल दीजिए। आप देखना ईसा मसीह के नाम पर शैतान भागेगा। मैंने बोला, तब फिर बोला फिर से मैं लेकर जाऊं। तब तक वो घर भी बदल दिया था। अगला दिन वो नया घर में मुझे लेकर के गया। जब उनके साथ दोपहर के समय पर वो भोजन के लिए दुकान बंद कर करके घर गया, मुझे लेकर के गए। यूं ही उनके घर में हम प्रवेश किए, वो बेटी वहाँ से भाग करके किचन में गए, किचन का दरवाज़ा बंद किया और चिल्लाने लगे, मेरे पास नहीं आना, मैं मर जाऊंगी बोल करके। उनके माता पिता बोल करके जा करके बुलाए, नहीं जा रहे हैं। और मैं भी गए, तब तुरंत वो चाकू उठाए, बोले मैं मारूंगी। मैं उसी समय पर उनको बोला नहीं, वो दरवाज़ा बंद किया है, कुछ कर सकता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बोल करके मैं वहाँ से गई। उस दिन शाम को फिर से उस अंकल से मिल करके मैंने बोला चिंता मत करो, कल फिर से आऊँगा। घर देख लिया, अभी आप पहले जाना, मेरे को जाते वक्त बोलना मैं जा रहा हूँ। उस समय पर आप जा करके घर में कुछ बेटी को बिठा करके, माता पिता दोनों के बीच में बेटी को बिठा देना और कुछ बातें करना, उठ करके भागने नहीं देना, और दरवाज़ा खुला रखो, मैं आ जाऊँगा। बोला ठीक है, हाँ ठीक है। मैं कल उसके अगले दिन उसी प्रकार अंकल गया, उनके पीछे 5 मिनट के बाद मैं गए, सीधा उनके घर के अंदर घुसा। वो बेटी भागने के लिए कोशिश तो कर रहा था, माता पिता पकड़ा, उनका हाथ पकड़ तोड़ करके वो भाग रहे थे। मैं यूं ही उनका हाथ पकड़ लिया, वो बेटी का, बिल्कुल शांति के साथ वो बैठ गई। इसके बाद बेटी को मैंने बाइबल खोल करके अनेकों चीज़ों बताने लगे, यीशु के बारे में बताने लगे, और उस शैतान पर विश्वास ना करने का और उसके सामना करने का तरीका, ये सब बता कर रहा था। उस समय पर कोई गंडी बचाया, और अंकल वो जो आए हुए लोगों को मिलने के लिए गए। अंदर आकर के बीच में कुछ पेपर बुक सब लेकर के जाता हुआ देखा। कुछ समय के बाद फिर से वो अंकल अंदर आया। तब मैंने पूछा हाँ कौन आया था, कोई मेहमान आए थे? तब उन्होंने बोला बहुत दूर से जो तांत्रिकों का एक मुख्य तांत्रिक को उन लोगों ने लेके आया, क्योंकि उन लोग बीच 1-2 साल से कोशिश कर रहे इस बेटे से, वो शैतान को नहीं निकाल पाया। इसलिए उन लोगों ने कुछ अमावासी के दिन में आएंगे, इसे लिस्ट दिखाया, ये सब खरीद करके तैयार करना है। और उस तांत्रिक ने कहा बहुत भयंकर एक शैतान है, मेरे बेटी को जीवन लेकर के जाएगा। और वो घर के बाहर खड़े हैं, बहुत गुस्सा में हैं, घर के अंदर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहा है अभी।
लेकिन उसको अमावासी के दिन आकर के वो बांध करके जाएगा, ऐसे ऐसा करके बोल कर गया। मेरे मन में वो स्ट्राइक किया। मैंने बोला शैतान को उन्होंने देख लिया। बोला हाँ, बाहर है, गुस्सा में चल रहा है। बोला और केवल अमावस्या के दिन उसको बांध सकता है, इसलिए उस दिन आएगा। बोला मैंने बोला ये शैतान अभी बाहर कैसे? तुरंत वो बेटी बोलता है, जब अंकल आपने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऐसा लगा कुछ मुझसे निकल गया। और वो शांति से बैठ करके अभी सुन रहा है। मेरे मन में एक विश्वास आया। मैंने उस अंकल से कहा, अंकल देखो मैंने कुछ नहीं किया। और वो बेटी स्वयं बोल रहे हैं अभी मुझे अच्छा लग रहा है। और मैंने अंकल से कहा तंत्र मंत्र ये जो करने का निर्णय किया है, उन लोग आए जो बताया है उसको भूल जाइए, फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए उसको। और मैं दावे के साथ बोलता हूं दोबारा इस घर के अंदर ये शैतान नहीं घुसेगा, क्योंकि मेरे यीशु मसीह में इतना शक्ति है। हमने ना प्रार्थना किया, कुछ किया, जब आकर के आपके बेटी के शरीर को जब स्पर्श किया वो शैतान निकल गया। इसका मतलब शैतान ईसा मसीह से डर करके भागा है। जो ईसा मसीह मुझ में है वो मसीह आपको चंगाई देगा। मैंने उनको एक छोटा बाइबल दिया, एक प्रार्थना का किताब दिया, बेटी से कहा इसको पढ़ना और विश्वास करना, ईसा मसीह का नाम लेना, वो शैतान दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा, मेरा वादा है। मैं आपसे कहूँ आज उसका वो बेटी का शादी हो गया, दिल्ली में कहीं रहती है, 1-2 बच्चों का माँ भी बन चुका है। कोई तंत्र मंत्र उस शैतान को नहीं निकाल पाया। केवल ईसा मसीह के एक उपस्थिति उस घर में आया, उसी क्षण वो शैतान उसे छोड़ करके गया। अनेकों ऐसा घटना मुझे मालूम है। ये जो बेकार का तंत्र मंत्र में शैतान को निकालूंगा, ये है वो है, ये सब बोल करके जो झूठा फंसा रहा है, अन्य आत्माओं को आपके ऊपर भेज रहा है, इससे आपको बच कर रहना है। आपको शैतान का सामना करना है, सत्य का जीवन जी के, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन, पाप में ना गिरे, बार बार पाप स्वीकार कीजिए, योग्य रीति से परम प्रसाद ईसा मसीह को ग्रहण कीजिए। यदि आप में ईसा मसीह निवास करता है, किसी शैतान आपके घर के निकट भी नहीं आ सकता है। स्तोत्र ग्रंथ 91 साम 91 एक आता है। आपको इसमें विश्वास करना है। आपके साथ वो आत्मा है, स्वर्ग दूतों का बाड़ा आपके चारों तरफ है, तो कोई शैतान आपके घर के निकट भी नहीं आ सकता। विश्वास कीजिए, शैतान पर हमें अधिकार मिला है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में वाक्य 18-19 के अंदर हम लोग यही पढ़ता है, तुम्हें सांबों, बिच्छुओं और वैरी के सब शत्रुओं के ऊपर इस समस्या ने हमें अधिकार दिया, हमारे पैरों के नीचे कुचलने का अधिकार दिया है। किस प्रकार कुचलना है? मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 के कहता है, प्रभु ईश्वर ने जो समय निश्चित किया है उस समय पर राख के समान हमारे पैरों के नीचे उस शैतान को हम कुचल सकता है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3, मलाकी चैप्टर 3 वर्स 21, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पावों के नीचे रौंदोगे। आज वो दिन है, आज वो दिन है जो शैतान आपको प्रलोभन देता है, आपको पाप में लेके जाता है। उस शैतान का सामना करने का और आपके पैरों के नीचे कुचलने का, राख जैसे कुचलने का दिन आज है। ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा उस शैतान के सिर को कुचला है। ईश्वर से अलग रहने वाला उस आत्मा में कोई जीवन नहीं है, वो मृत है। ईश्वर के साथ जुड़ता है तब जीवन आता है। वो मरा हुआ, हरा हुआ जो शैतान है, उस आत्मा से हमें डरने की जरूरत नहीं। कभी दुष्ट आत्मा से डरना नहीं, उसके अधीन, उसके गुलाम ना बनने के लिए हमें प्रयत्न करना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।